हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। दिस इज खुशी साहू एंड आज हम बहुत ही बेसिक एंड मच नीडेड टॉपिक की पिंपल या एक्ने से परमानेंटली निजात कैसे पाए, ये टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं आपको अल्टीमेट आयुर्वेदिक रूटीन डिस्कस करने वाली हूँ। हम 3 इजी स्टेप्स देखेंगे जिसको आपको ऑलमोस्ट 15 डे फॉलो करना है टू गेट रिड ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स परमानेंटली। एक्ने बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और लंबे समय तक रहती है, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आपने कॉस्मेटिक्स वेरियस कॉस्मेटिक्स एंड क्रीम्स ट्राई किए होंगे, होम रेमेडीज ट्राई की होगी या फिर एंटीबायोटिक्स भी ट्राई किए होंगे, पर ये चीज कंप्लीटली एक्ने को हील नहीं कर पाती, सिर्फ उस प्रॉब्लम को सप्रेस करती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्ने बॉडी में हो क्यों रहे हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त एंड कफ। पित्त दोष की वजह से बॉडी में ब्लड टॉक्सिसिटी, लिवर एंड बॉडी हीट मेंटेन होती है। जब पित्त दोष में इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से हमें स्किन में वेरियस डिसऑर्डर्स लाइक एक्ने एंड पिंपल्स ऑल्सो देखने को मिलते हैं। तो इस पित्त दोष को किस तरीके से कंट्रोल में या बैलेंस रखा जाए, ये 3 स्टेप्स में आपको फर्दर डिस्कस करने वाली हूँ। 3 सिंपल प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं, ये देखे गए हैं, आयुर्वेद में फॉलो किए गए हैं कि ये 3 सिंपल स्टेप्स ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, हॉर्मोन्स को बैलेंस करेंगे नेचुरली और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेंगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली स्टेप है त्रिफला वाटर। आपको त्रिफला वाटर ऑलमोस्ट 15 डे फॉलो करना है। सबसे पहले समझते हैं त्रिफला वाटर में होता क्या है। त्रिफला के कंटेंट होते हैं आमल की, हरीत की और विभीत की। ये इक्वल रेशो में लिया जाता है। यदि आप ये घर पर ना बना पाए तो त्रिफला पाउडर वेरियस कंपनीज के अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। तो आपको करना ये है कि रात में आधा स्पून त्रिफला पाउडर को 100 ml ऑफ वाटर में डालकर रख देना है। ये अच्छा होगा कि आप उसमें उसको सोक करने के लिए एक मिट्टी का जो घड़ा होता है छोटा सा, उस पे रखे, ना कि स्टेनलेस स्टील या फिर कांच में। ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आपको हाफ स्पून त्रिफला पाउडर को 100 ml ऑफ वाटर में सोक करके रखना है ओवरनाइट, और फिर इसको सुबह उठकर छनाना है, छानकर पीना है। पाउडर वाला पार्ट ना आए, ओनली वाटर, और खाली पेट इसे पीना है। तो ये मेथड जो है त्रिफला वाटर की, ये बहुत ही इफेक्टिव होती है। इसको हर्बल प्रिपरेशन में हम कषाय कल्पना के अंतर्गत हिम कल्पना में या फिर कोल्ड इन्फ्यूजन बोलते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन प्रॉब्लम लाइक एक्ने वगैरह को ट्रीट करने के लिए हाईली रिकमेंडेड मेथड है। अब हम देखते हैं कि त्रिफला वाटर के कंटेंट हमारी बॉडी में किस तरीके से ब्लड प्यूरिफाई करते हैं। तो तीनों कंटेंट है आमल की यानी आंवला, हरीत की यानी हरड़ और विभीत की यानी बहिड़ा। अब आमल की के गुण क्या है? तो ये हाईएस्ट इन विटामिन सी, विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है, रिच इन कोलेजन, रिमूव्स डेड स्किन सेल्स और लिवर टॉनिक होता है। तो लिवर टॉनिक है तो ब्लड को नेचुरली प्यूरिफाई करेगा। नेक्स्ट है हरीत की, तो एंटीऑक्सीडेंट होगी, एंटीबैक्टीरियल होती है, स्किन के लिए सुपर फूड है, डिटॉक्सिफायर है और इम्यूनिटी बूस्टर है। थर्ड है विभीत की, तो इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी एलर्जिक होती है, एक्सफोलिएट, शील्ड्स द स्किन, क्लीन्स इंटेस्टाइन एंड रिड्यूस बॉडी हीट। हमारी सेकेंड स्टेप है पेस्ट ऑफ सफेद चंदन। जितने भी हम फेस पैक लगाते हैं, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी फेस के लिए इरिटेंट साबित होते हैं। तो एक नेचुरल पेस्ट है या फिर नेचुरल फेस पैक है जिसको आप घर पे ही बना सकते हैं। इसमें आपको लेना क्या है? सफेद चंदन का पेस्ट होना चाहिए। 2 प्रकार की चंदन आते हैं, रक्त चंदन और सफेद चंदन। तो आपको व्हाइट वाला सफेद चंदन यूज करना है। उसको एक लकड़ी के जो पेटल होता है उस पर आपको रब करना है और उसका पेस्ट तैयार करना है। इस पेस्ट में आप थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। इस पेस्ट के फायदे क्या है? तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, रिमूव स्कार्स एंड पिगमेंटेशन, जो भी आपकी डार्क स्किन हो रही होगी, डार्क सर्कल्स हो रहे होंगे, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। एंटी टैनिंग प्रॉपर्टीज में होती है, सेव योर स्किन फ्रॉम प्रिकली हीट, यदि आप धूप में जा रहे हैं तो ये आपको उससे भी सेव करेगा। सूदिंग होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, डिटॉक्सिफाइंग होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है और कूलिंग इफेक्ट देता है। तो आपको
सफेद चंदन का पेस्ट सुबह आप लगा सकते हैं अपनी टाइमिंग के हिसाब से, और फिर आपको उसके थोड़ी देर तक अपने वर्क करते रहिए, फिर उससे सूखने देने पर आपको उसको क्लीन करना है। अब देखते हैं कि आपको क्लीन कैसे करना है। तो आपको नेचुरल क्लींजर्स का यूज करना है, ना कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का। तो नेचुरल क्लींजर्स में आप, यदि आपकी स्किन ड्राई है तो आप कूल मिल्क का यूज कर सकते हैं, और ऑयली स्किन है तो रोज वाटर का। एक कॉटन बड लीजिए और उसमें कूल मिल्क या फिर रोज वाटर, जो भी आपका स्किन टाइप है, उसमें डुबा कर, और उससे आपको आपकी स्किन को या फिर वो पेस्ट को क्लीन करना है। तो इसके बाद आपकी स्किन जो है वो सूदिंग एंड ग्लोइंग हो जाएगी। थर्ड स्टेप है शतावरी पाउडर। तो शतावरी एक बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर माना जाता है नेचुरली। फीमेल डिसीज में हम इसको मोस्टली कंसिडर करते हैं, लेकिन ये आपको अपने मन से दिमाग से धारणा निकाल देनी है कि ये सिर्फ फीमेल के लिए है। एक ब्लड प्यूरिफायर है, एक ड्रग है, तो दोनों मेल एंड फीमेल में इक्वली वर्क करती है। ये आपको सोने के हाफ आवर पहले लेनी है और डिनर के 2 घंटे पहले। बोथ मैन एंड वुमेन के लिए है। शतावरी में हार्मोनल बैलेंसिंग प्रॉपर्टी होती है। हार्मोन के इम्बैलेंस होने से ही एक्ने, पिंपल्स या फिर वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। तो शतावरी पाउडर आपको हार्मोन बैलेंस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। आपको करना क्या है, 1 टीस्पून शतावरी पाउडर लेना है, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। 1 टीस्पून को आपको 250 ml वार्म मिल्क के साथ में डालकर और फिर आपको उसको लेना है। ये चीज आप डेली फॉलो करेंगे 15 दिन तक, तो आपको बहुत बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये 3 स्टेप्स हमने मॉर्निंग से लेके नाइट तक की देख लिए। फर्स्ट है, उठते से आपको त्रिफला वाटर लेना है। सेकंड है, पेस्ट अप्लाई करना है सफेद चंदन का। और थर्ड है, रात में सोने से पहले शतावरी पाउडर वाला दूध पीना है। तो ये तो बेसिक स्टेप हो गई, जो आप 15 डे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पर साथ ही साथ जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो मेंटली एंड फिजिकली हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ये एक्ने एंड स्किन की प्रॉब्लम्स भी इस वजह से होती है। तो जब तक आप ये चीज फॉलो कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली आपको फूड या अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। फूड्स फॉर एक्ने, तो ग्रीसी एंड ऑयली फूड आपको टोटली अवॉइड करना है। हॉट एंड स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। जैसे कि आप दूध या चाय जो हम पराठे या ऑयली फूड के साथ खाते हैं, ये आपको नहीं लेना है। पैकेज्ड फूड टोटली अवॉइड करने हैं, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव या केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कर्ड, यानी दही। आयुर्वेद के अनुसार दही को अभिषंदी बताया गया है, यानी ये चैनल्स को ब्लॉक करता है। तो जितने दिन आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप कर्ड अवॉइड कीजिए, और एक्सेसिव अमाउंट में ग्रीन टी, कॉफी या फिर टी को आपको टोटली अवॉइड करना है। नेक्स्ट है, कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी होती हैं जो स्किन में इफेक्ट डालती हैं, जैसे ब्रिंजल, अरबी, लेडी फिंगर एंड कटहल, जिसको हम जैक फ्रूट बोलते हैं। ये सारी चीजें भी आपको टोटली 15 डेज तक अवॉइड करनी है। क्या क्या हेल्दी फूड लेने हैं, तो बिटर फूड्स लाइक बिटर गार्ड यानी करेला और एलोवेरा जूस, क्योंकि बिटर फूड है तो आप जानते हैं ये नेचुरली ब्लड प्यूरिफायर होते हैं। वाटर का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए बॉडी में, तो हाईली वाटर फूड ले सकते हैं आप, जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड जैक फ्रूट। नेक्स्ट आता है सीजनल फ्रूट्स, आपको रेगुलरली लेने हैं अपनी डाइट में, जैसे कि बनाना, एप्पल, मौसम्बी, ग्रेप्स एक्सेट्रा। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, जैसे कि टाइम पर सोना है और टाइम पर उठना है। इसके पहले आप सोने से पहले और उठने के बाद तुरंत गैजेट्स का यूज कम कर दीजिए, क्योंकि इससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, जो आपकी बॉडी के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। डिहाइड्रेशन की वजह से ड्राई स्किन या फिर वेरियस स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ईचिंग वगैरह। तो आप अपने वर्क के बीच में भी सफिशिएंट अमाउंट में वाटर लेते रहें। अबाउट 3 to 4 लीटर वाटर आपको डेली लेना है। आपके खाने में सैलड या फिर फ्रूट्स जरूर शामिल होने चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। नेक्स्ट है, आपको एक्सरसाइज या फिर
कार्डियो, फिजियो, जो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं आपको इंक्लूड करनी है अपने डेली रूटीन में। एक्सरसाइज को जरूर इन्वॉल्व करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। नेक्स्ट है मेडिटेशन। हैप्पी हॉर्मोन्स या फिर न्यूरॉन्स जनरेट करने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ाता है, तो स्किन ऑब्वियसली ग्लो करेगी। तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। और सबसे मेन पॉइंट है नो स्ट्रेस फॉर्मूला। जितना हो सके उतना हैप्पी रहने की कोशिश करें। फालतू की स्ट्रेस लेना मेंटली भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और फिजिकली भी। तो स्ट्रेस फ्री रहें, हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं इसी तरीके से आयुर्वेद से कंपेयर करके आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के वीडियोस लाती रहूंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी। थैंक यू।